जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं प्रदीप चावला आज पूर्णिमा है तो आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। बता दें आपको राम में लगा वीर, हम जहाँ पर मौजूद हैं तो राम भक्त हैं, सभी कहें राजनेता हम बहुत बड़ा प्रसन्न है क्योंकि राम भक्त के नाम पर इनको लोग मौजूद है। तीसरी बार और तीसरी बार पोषक इससे करेंगे डिस्कस करते हैं संगठन से भाजपा की रणनीति पर क्या रणनीति की कैसी। सबसे पहले आपको सभी को देखने वाले सभी लोगों को लेना की बहुत बहुत बधाई, आभार। मतलब आपने जो जहाँ सरकार का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश हमारे दोनों मंत्री योगेश नागर जी, उनका जिला के अध्यक्ष श्री पंकज विजय रामपाल जी, हमारे माननीय विधायक श्री गणेश खन्ना जी, सभी का और भी सभी कार्यकर्ता बंधुओं का जिन्होंने भी मुझसे विश्वास जताया और उन्हें मुझे तीसरी बार फिर से कोषाध्यक्ष मनोनीत साहब, आपने इतने सभी लोगों के नाम लेके सभी को खुश कर दिया, क्या उन्होंने भी आपको ये पद देके खुश कर दिया? संगठन ये मेरी पहचान संगठन, मैंने हमेशा जो मुझे काम मिला है, मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे मैंने 100% देने की कोशिश करी और उसको देखते हुए हमेशा मेरे सीनियर लीडर्स ने मेरी सराहना करी है। तो एक प्रोटोकॉल भी बनता है और वाकई में मैं दिल से भी इनका धन्यवादी हूँ, तहे दिल से भी, क्योंकि जहाँ भी ये नहीं है कि कैमरा है या किसी हम पब्लिक स्पेस पे मिलते हैं, तो अगर मैं कहीं वैसे भी पर्सनल मिलता हूँ, सभी लोगों से मिलना रहता है, तो वहाँ भी सराहना रहती है, काम के लिए बात होती है, आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए बातचीत करती है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे कोई कठिनाई आए उसको डील करना चाहिए, पब्लिक में कैसे रहना चाहिए, तो इन सब तरीकों की मदद मिलती है, काम कैसे करवाने हैं, इस सब का ज्ञान मुझे मान्यवरों से मिलता रहता है, समय समय पे बहुत शिक्षा मिलती है। एक बड़ा सवाल है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और तीसरी बार आपको कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब इसमें क्या खासियत? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लड्डू देकर आपको खुश किया जा रहा है कि तीसरी बार कोषाध्यक्ष बना देते हैं, या कोई ऐसी रणनीति है या सच में ही क्या? कार्यकर्ता तो बड़ा इस पार्टी के अंदर, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उससे भी ऊपर ले जाके जिले के अंदर कोषाध्यक्ष और उसकी तीसरी बार ये किया है। कम लोगों के साथ ऐसे वाक्य होते हैं कि लगातार उनको रिपीटिशन पे लिया जाए लगातार, तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा शीर्ष नेतृत्व जो है मुझ पर विश्वास रखता है, इसलिए उन्होंने मुझे पुनः मौका दिया। ये कोई लड्डू वड्डू वाली बात नहीं है, ये एक मुझे काम करने का फिर से मौका दिया गया है कि यार आप काम करिए जनता के लिए, अपने संगठन के लिए, तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे काम करने का फिर मौका मिला। क्या संगठन बहुत बड़ा संगठन है और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि नए नए लोगों को बार बार मौका मिलता है, नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अगली जो सरकार अभी ट्रिपल इंजन चल रही है, क्या एक और इंजन इसमें जुड़ने वाला है क्या? देखिए, ये खाली हिंदुस्तान नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। तकरीबन 18 करोड़ से ऊपर लोग इस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और नए लोग, जाहिर बात है कि जब संगठन बड़ा होता है तो नए लोग भी आते हैं, लेकिन बड़ा ही स्क्रूटनी का सिस्टम है। जो कार्यकर्ता काम का होता है उसको कहते हैं, हमारी पार्टी में एक कहावत है, हर व्यक्ति के लिए काम और हर काम के लिए व्यक्ति। तो जिसका जो उचित स्थान होता है उसको वहां पे पहुंचा दिया जाता है ताकि पार्टी और पार्टी की नीतियों का विस्तार हो सके। हरियाणा की बात करते हैं, कुछ जिलों में इसमें नए पार्षद मनोनीत किए गए हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ समाज से भी हैं, जिनके शायद उनको, मुझे लगता है कि राजनीति की शायद उनको समझ नहीं होगी, तो उन मनोनीत पार्षदों के लिए क्या कहेगी कि ये भी कोई राजनीति की नई गेम है या नए लोगों को मौका देना चाह रही है पार्टी? देखिए, कई बार क्या होता है कि बैलेंस करना होता है चीजों को, हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन कैलिबर होता है उनके अंदर। पहले तो सबसे पहले
उन सभी मनोनीत पार्षदों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी पार्टी की अब रीति नीति है, उनको भी मौका मिला है कि जनता तक जो भी पार्टी सरकार की दी हुई लाभ है, सुविधाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाएं, जनता का कार्यक्रम काम करें, जनता के अंदर जगह और बनाएं, पार्टी के विस्तार करें, पार्टी की जो नीति है वो बताएं, क्योंकि बड़ा ही क्लैरिफाई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्लियर है वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे सब कुछ क्लियर है। जरूरत होती है तो सिर्फ नीचे तक बताने की। जो काम अधिकतर रूप पे संगठन करता है, सरकार अपने तरीके से करती है और संगठन अपने तरीके से करता है। तो संगठन फिलहाल जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस ट्रैक पर चल रहा है, पूरे देश हित में काम कर रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप है, तभी तो जनता बार बार मौका दे रही है। ये नहीं, हरियाणा में हर जगह आप देखें तो हम पिछली बार से ज्यादा आगे बढ़कर और सीटें, और ये जनता के वोट से ही होता है। वोट वो जनता उसी को देती है जिस पर वो अपना विश्वास जताती है। वोट का मतलब ये है कि हमने आपको अपना मत दिया है, मत का दान किया है, यानी अपने विश्वास का दान किया है। और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उस मत का हमेशा ध्यान रखते हुए जनहित की ही नीतियां बनाती है और जनहित तक पहुंचाती है। ऐसा क्या कारण रहा इस बार जो पार्षद के चुनाव हुए, खासकर हम फरीदाबाद की भी बात करते हैं तो जो दूसरी विपक्ष पार्टी है कांग्रेस पार्टी में सामने आने को ही तैयार नहीं थे लोग कि पार्षद पद का चुनाव हम लड़ें। क्या मतलब ये डर का माहौल था या उनको लग रहा था कि बीजेपी जीती पड़ी है, हावी थे, क्या था इसमें, क्या सच्चाई लगती है आपको? देखिए, हर आदमी अपनी अंतरात्मा में झांकता है, उसको पता होता है कि अब मैं इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहूं तो उनको पता है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या क्या काम जनता के लिए किए, जब हम पार्षद रहे तो क्या काम हुए, और जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो उन्होंने कितने काम करके दिखाए। और हर पॉइंट पे चेक पॉइंट है हमारा। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे, खुली छूट मिली हुई है आपको। आपको पार्टी की नीति के अनुसार ही चलना पड़ेगा, एक संगठन के तौर पे ही चलना पड़ेगा। तो जब वो आईना देखा उन्होंने, मैं समझता हूं कि देखा होगा, तो उन्होंने खुद ही पा लिया होगा कि यार हम इनसे नहीं लड़ सकते के मुद्दों के ऊपर, हम इनसे नहीं लड़ सकते, हम इनके ऊपर किसी भी और बात पे नहीं लड़ सकते। ये तो वहां उन्होंने कहीं अपना मन बनाया होगा और पीछे अपने आप को कर लिया, क्योंकि दिखता है सबको जनता के अंदर रुझान। सबसे बड़ी बात तो जो आदमी राजनीति करता है तो वो एक देख लेता है कि जनता का रुझान क्या है, तो क्यों अपना पैसा खराब करना और समय भी खराब करना, और सबसे बड़ी बात अपनी इज्जत भी क्यों खराब करना। तो हो सकता है इस वजह से कहीं नजर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं, आपके बड़े निजी संबंध उनके साथ रहे हैं। फरीदाबाद के लिए भी आपने अगर कोई भी मांग की है तो उन्होंने आपकी बात टाली नहीं है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर सैनी साहब, क्या लगता है कि उनके मार्गदर्शन में हरियाणा जो है, जो कि अपना मानचित्र से जो है अपना वर्चस्व खो चुका है, क्या लगता है दोबारा मानचित्र पर जाएंगे पूरे हरियाणा? बिल्कुल निश्चित ही। देखिए, मनोहर लाल जी की नीति और नायब सिंह सैनी जी का नया हरियाणा, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जो जो नीति मनोहर लाल जी बना के गए, उस स्टेज पे मनोहर लाल जी का आना जहां हरियाणा बहुत पीछे जा चुका था। आप बिना पैसे खर्च किए कोई नौकरी के बारे में आज सोच सकता था? आज बच्चे जाते हैं, लाइनें लगी हैं, उनको पता है इन्हीं लाइनों में लग के एग्जाम देंगे, यहीं से रिजल्ट आएगा। एक गरीब का बच्चा भी उसके लिए अपनी उम्मीद जता सकता है, जिसको वो पहले छोड़ चुका था, क्योंकि सब कुछ बिकता था। कोई पर्ची से ले लेता था, कोई खर्ची से ले लेता था, बस यही दो तरीके थे। तो मनोहर लाल जी ने आके ऐसी नीति बना दी कि सीधा पर्ची खर्ची बंद कर, ना पर्ची ना खर्ची, ना पर्ची ना खर्ची, ना ही ट्रांसफरों के लिए पैसे ले लेते थे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ट्रांसफर करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जमीन पे आके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, एक संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी की नीति है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो नीति ऊपर वाले के लिए बनी है वही नीचे वाले के लिए, जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। सभी भारतीय एक समान, सभी भारतीय एक समान के साथ साथ जो लाभ हम कहते हैं पंक्ति में पहले व्यक्ति को मिल रहा है और शाम को कहे भंडारा खत्म, वो काम नहीं है। आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा वो लाभ, सभी को मान सम्मान पूरा, सबको पहुंचना चाहिए। मैं आपकी बात यहाँ पर काटूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बात करते करते मेरे दिमाग में आ गया है। राम भक्त है ये मुतरैया साहब, आपको बता दूं, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, इतनी बड़ी राम रथ यात्रा निकलती है और राम भक्त हनुमान भक्त उसमें होते हैं। उस
रथ यात्रा ने चंडीगढ़ तक अपनी गूंज दिखाई। सीएम साहब थे मनोहर लाल जी, और आप कह रहे हैं कि सभी को सम्मान पूरा मिलता है, लेकिन जो नेम फेम आपको मिलना चाहिए था, राम रथ यात्रा आपने निकाली, योगी साहब ने मंदिर बनवा दिया रामलला यहाँ पर भी विराजमान है। तो क्या लगता नहीं है आपको कि अभी जो पोस्ट आपको दी गई है, कोषाध्यक्ष की पोस्ट दी गई है, जितना नाम आपका होना चाहिए था, अभी आपने जैसा कि बताया कि मनोहर लाल की नीति और सैनी साहब का नया हरियाणा, उसमें नहीं लगता कि आपको कोई एक लड्डू दे दिया गया हो कि भाई कि मतलब जो नेम फेम हो। राम भक्त सबको ये नाम तो मिलता नहीं है, और इससे बड़ा क्या होना चाहिए। राम भक्त करके इतना मान सम्मान, जब हम वो शोभा यात्रा लेके निकलते हैं, मुझे आपने बात कही तो मुझे वो समय याद हो गया। लगातार दूसरी बार वो हो रहा है, शोभा यात्रा बहुत बड़ी 22 जनवरी की वो शोभा यात्रा रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि शहर का कोई आदमी उस दिन घर पे होता है, पूरा शहर और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, मेरी माताएं बहनें छोटे बच्चे जो मुझसे आके मिलते नहीं हो, मुझे नहीं जानते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, बस वो ये जानते हैं कि हाँ यार ये लड़का जो है ना, ये यात्रा को ऑर्गेनाइज करता है, ये निकलता है, इसको ये सड़कों पे होता है उस दिन। वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो बड़ी लंबी है। उससे पहले शहर को सजाना, शहर के सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ बैठना, सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के साथ बैठना, परमिशनें लेना, एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन वो जो एक दिन है ना, वो याद रहता है, और वो दिन मैं कहता हूँ उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी चीज मिल जाए तो आदमी को और क्या चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में आपने जो ये बात कही, कोई भी पद छोटा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको संतोष रखना चाहिए। पार्टी की नजर आपके ऊपर है, आपको जो काम मिला है अपना ईमानदारी से करते रहिए, निष्ठा के साथ, और पार्टी के अंदर निष्ठा जतानी भी चाहिए आपको। निष्ठा आपने बहुत जताई, आपने पेशेंस भी बहुत रखी, और मन भी आपका बड़ा प्रफुल्लित था। तो आपकी टिकट जो बड़े प्रबल दावेदार थे, आप तो भड़कल विधानसभा से आपकी प्रबल दावेदारी थी, पूरा भड़कल आपको एक तरफ देख रहा था, क्यों काट दी आपकी सीट? ऐसा क्या कारण रहा उसमें? देखिए, ये पार्टी के डिसीजंस होते हैं, और कभी भी ना इस चीज को लेकर मैं अभी, क्योंकि बहुत से युवा लोग भी आ रहे हैं इसके अंदर, मैं खुद भी उसी लाइन में ही हूँ, तो कभी भी ना आपको डाउट में नहीं रहना चाहिए। मैंने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा आपको नजर में रखता है, आपके काम को नजर में रखता है। हो सकता है कि शायद उनको लगा हो कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उस चीज के लिए, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, और इसी बात में ही मैं अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूँ कि हो सकता है कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए वो समझते हो कि अभी तैयार नहीं है, या हो सकता है कि इससे भी कोई बड़ी चीज मेरे लिए उन्होंने सोच रखी है। तो मैं, और ये सोच के काम करना कि मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, ना मेरा ऐसा व्यवहार है, और ना मैं ऐसी सोच रखता हूँ। मेरा काम है कि मुझे जो काम दिया गया वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, ये चाहे वो मेरे संगठन का होगा, चाहे वो मेरे समाज का होगा, मैं जिनके बीच रहता हूँ, वो इस चीज पे कभी भी डाउट नहीं करेंगे कि राजन कभी भी ईमानदारी को लेकर, राजन की, या राजन की निष्ठा को लेकर, या राजन के विश्वास को लेकर उनको कोई डाउट रहा होगा। बाकी जो है, मैं सारी बात इन्हीं राम जी पे छोड़ देता होता हूँ हमेशा। तो बता दें आपको, मुतरेजा साहब हमारे साथ में बड़ी सफाई से और बड़ी चालाकी से हमारी बातों का जवाब भी दे दिया, और कह दिया कि हो सकता है कि विधानसभा सीट को छोड़कर कोई बड़ा कुछ सोच रहा हो मेरे लिए संगठन। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जो पार्षद मनोनीत किए गए वो राजनीति से शायद मुझे लगता है कि दूर दूर तक भी संबंध नहीं रखते, और इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कहती कि भैया सब कुछ छोड़ दिया श्री राम जी पर, रामलला पर। अभी देखते हैं कि जो तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, और तीसरी बार मुथरेजा साहब को, राजन जी को कोषाध्यक्ष बना दिया। कहीं कहीं मतलब अगर शेर अगर पीछे होता है तो बड़ी लंबी छलांग लगाता है, कहीं ये तो नहीं कि सीधा मंत्रालय की तरफ कहीं मुथरेजा साहब कहीं ना बढ़ जाए। ये तो खैर देखते हैं क्या करता है संगठन, क्या करती है बीजेपी पार्टी। फिलहाल आज की जो चर्चा थी तीसरी बार कोषाध्यक्ष बनने पर, और दोबारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहे मेरे साथ, दिखाते रहेंगे शहर की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।